हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं सिर्फ स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिर की पाठशाला में और आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस और डी ट्रिपल एस बी की वैकेंसीज को लेके, जो कि आपको बहुत सारे मैसेजेस मैंने आपके देखे, कमेंट देखे और आपने बहुत वेरियस सोशल मीडिया, चाहे यूट्यूब हो चाहे न्यूज़पेपर में आप देख भी रहे हैं रोज़ कि वैकेंसीज वहाँ पे रोज़ आ रही हैं। और मैं आपको बेसिकली चीज़ें बताऊंगा कि हाँ, जो पॉसिबिलिटीज़ हैं और डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा केवीएस और डी ट्रिपल एस बी को लेके। बिल्कुल ऑथेंटिक है सारी चीज़ें, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आरटीआई एक ऐसा राइट टू इन्फॉर्मेशन, हमारा ऐसा एक संविधान ने हमें दिया है कि भाई हम अगर कोई भी जानकारी चाहते हैं जो दी जा सकती है तो वो आरटीआई के थ्रू हम जान सकते हैं कि डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है। तो उसी को लेकर डी ट्रिपल एस बी और केवीएस की अपडेट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एक एक डाउट यहाँ से क्लियर होंगे। सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, केवीएस को लेके मैं बताता हूं, ठीक है। केवीएस को लेके बताता हूं भाई कि आपने एक दो वीडियो, दो चार वीडियो यूट्यूब पे देखे होंगे कि जो केवीएस की वैकेंसीज हैं वो दिसंबर लास्ट तक आएगी। कब? दिसंबर के लास्ट तक आएगी। हाँ, ये बात सही है कि हाँ, वैकेंसीज आएगी केवीएस की और केवीएस की सबसे पहले आएगी। हाँ, अभी ये डाउट में है कि दिसंबर के लास्ट में आएगी या जनवरी के बाद आएगी। देखिए, अब चलते हैं प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स पे। देखिए, जनरली लोग गेस इसलिए कर रहे हैं कि हर 2 साल पे केवीएस की वैकेंसीज आती हैं। जैसे पहले बात करूं तो पहले 2018 में आई, फिर 2020 में आई, फिर 2022 में आई, 2022-23 कह सकते हैं आप इसको। अब चल रहा है, अब 2024 बीतने वाला है और आ रहा है 2025। क्या? 2025 आ रहा है। तो पहला अंदाजा लोग ये लगाते हैं कि भाई 2-2 साल बाद आ रही है तो वैकेंसीज आएगी, और ऐसा होता आया है और ऐसा होगा भी, ऐसा होगा भी। दूसरी चीज, अब बात करें तो डिपार्टमेंट करना क्या चाह रहा है या डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि कोविड का ऑर्डर आया था, आपने सितंबर अक्टूबर में देखा होगा कि भाई जो स्पेशल एजुकेटर वाले हैं उनकी भी वैकेंसीज अब केवीएस निकालेगा। क्या? उनकी भी वैकेंसीज अब केवीएस निकालेगा, जिसके लिए केवीएस तैयार नहीं था। उसके पास रिक्रूटमेंट रूल्स जो थे वो प्रिपेयर नहीं थे। हाँ, केवीएस ने थोड़ा सा डिले किया, ये वैकेंसी और पहले आ जाती। केवीएस ने थोड़ा सा इसलिए डिले किया कि इनका रिक्रूटमेंट रूल्स वगैरह सारे इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करना था और अपने आप को स्टार्ट करना था। तो अब एक चीज कहूँ तो आपको हो सकता है कुछ चेंजेस देखने को मिले, हो सकता है केवीएस के सिलेबस में देखने को मिले, केवीएस के इंटरव्यू में देखने को मिले, डेमो टीचिंग की चीजें देखने को मिले। तो ये एरियाज हैं जहां पर चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कब होगा? जब न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आएगा। देखिए, एक चीज पहले बता दूं, जब भी कोई डिपार्टमेंट अपने रूल्स या रिक्रूटमेंट रूल्स रेगुलेशंस चेंज करता है तो सबसे पहले वो रिक्रूटमेंट वैकेंसी से पहले वो रिक्रूटमेंट रूल्स और नोटिफिकेशन जरूर आपको देता है। क्यों देता है भाई? क्योंकि अगर मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो अभी आप लोगों ने देखा होगा एईएस, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी जो रिसर्च सोसाइटी है, उसके अंतर्गत पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसीज आती हैं। उन्होंने भी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं वो अपडेट किए हैं और उसको उन्होंने प्रॉपर एक जरिया, एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि हम ऐसा ऐसा रिक्रूटमेंट रूल्स करना चाह रहे हैं और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस पर सजेशन दे सकते हो। ठीक, तो हर एक ऑटोनोमस बॉडी है केवीएस, आपको भी पता है, तो केवीएस भी यही चाहता है। और एक नोटिफिकेशन हो सकता है आपको दिसंबर में ही देखने को मिल जाए कि जो केवीएस का न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स है वो ये है। हो सकता है आपको आने वाले दिनों में कभी भी ये देखने को मिल सकता है। और बात करें तो पिछली वैकेंसी जो आई थी केवीएस की वो दिसंबर में आई थी। 5-6 दिसंबर से आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, अप्लाई करने स्टार्ट हो गए थे। तो अब उम्मीद पूरी है कि इस बार थोड़ा सा डिले हो रहा है, क्योंकि अब जो जो भी एग्जाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं भाई, आप देख रहे हैं कि इतनी अनियमितता और इतनी, कह सकते हैं आप केवीएस की पिछली वैकेंसीज को ही देख लीजिए, उसके अभी तक इंटरव्यू के मार्क्स नहीं आए, उसके वेटिंग लिस्ट नहीं आई, उसके बच्चे अभी तक नहीं जान पाए कि हमने इंटरव्यू में कितने मार्क्स गेन किए हैं। ये चीज हो गई। और तो इंटरव्यू में कितनी धांधली क्या हुई किसी को कोई अंदाजा नहीं, कोई बच्चा किसका कैसे सिलेक्शन हो गया। कुछ बच्चे थे जो जेन्युइनली अपनी मेहनत के बेसिस पर हुए थे, बाकी कुछ का कैसे हो गया अभी तक ये अंदाजा लगाना और कह पाना, क्या ही कहूँ इस पे। तो ये चीज़ें हैं और आपको आने वाले दिनों में केवीएस की वैकेंसी जरूर देखने को मिलेगी। अपनी कमर कस लीजिए और केवीएस वैकेंसी निकालते ही इतना तेज आपका एग्जाम लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कोई एग्जाम क्रैक तभी होता है जब आप 2-3 महीने 4 महीने से पहले ही से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तभी आप क्रैक
क्रैक कर पाएंगे। बाकी जल्द ही आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा केवीएस का। बाकी देखते हैं कब तक आता है। और वेटिंग लिस्ट की बात करें तो वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए थी रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए क्या होता है, अभी डिलेमा में है, किसी को कुछ भी नहीं पता है कि वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। हाँ, उम्मीद रहती है क्योंकि रूल रेगुलेशन है, वेटिंग पैनल बना होता है, तो वेटिंग लिस्ट आनी भी चाहिए, जैसे EMRS में आ गई। ठीक, तो ये था केवीएस की अपडेट। अब बात करते हैं DSSB की। तो देखिए DSSB में अभी 14 तारीख को 15 तारीख को RTI लगाया गया था, जिसमें ये सूचना मांगी गई थी कि केवीएस की वैकेंसीज कितनी आ सकती है और कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है वहाँ पे। तो जो DSSB की तरफ से रिप्लाई आया है वो यही आया है भाई कि जो आपका लगभग 1147 पोस्ट पर MCD की, ठीक है, म्यूनिसिपल कारपोरेशन डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्विजिशन मिल गई है। और बात करें तो लगभग 1147 पोस्ट पर MCD की तरफ से मिली है, लेकिन बाकी दो कौन, बाकी DOE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और NDMC, ठीक है, NDMC की तरफ से अभी रिक्विजिशन नहीं मिला है। और जब कि DSSB वैकेंसीज तभी निकालता है जब क्या होता है, जब MCD भी, DOE भी, NDMC तीनों एक साथ रिक्विजिशन भेजते हैं। और ऐसा नहीं करता DSSB कि MCD ने रिक्विजिशन भेज दिया है तो वैकेंसी निकाल दे। जब तीनों का कंफर्मेशन होता है, MCD का, DOE का भी और NDMC का, तभी DSSB वैकेंसीज निकालती है। अभी इसमें समय लगेगा, न्यू ईयर तक जाएंगे ये सारी चीज़ें। और DSSB ठंड में उतना एग्जाम नहीं लेता। बाकी देखिए जो भी सारी चीज़ें होंगी वो अभी उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन केवीएस की प्रिपरेशन करते रहिए मेरे भाई, बस इतना ही कहूँगा। बाकी यही अपडेट थी जो मुझे बतानी थी। बाकी ऑल द बेस्ट। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। केवीएस DSSB की क्लासेस ऑलरेडी मेरे चैनल पे स्टार्ट है और बिल्कुल बेसिक से प्रिपरेशन करने के लिए इंटरव्यू तक मैं आपके साथ लगा रहूँगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।